जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। लड्डू गोपाल की सेवा के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं, तरीके हैं। लेकिन दोस्तों, जो उसमें सबसे खास बात है, विशेष बात होती है, वो ये होती है कि भक्त के मन में प्रभु के लिए यानी कि लड्डू गोपाल के लिए कौन सा भाव है। दोस्तों, शायद आपने और किसी देवी देवता की सेवा और पूजा में ये इस बात की विशेषता नहीं सुनी होगी कि उनसे हमें अपने लिए मन में एक भाव बनाना होता है, एक संबंध बनाना होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से और ख़ासकर लड्डू गोपाल की सेवा में भाव जो है वो बहुत विशेष होता है। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जब हम उनसे कोई संबंध मन में सोच के उनकी सेवा करते हैं तो हमें वो वैसे ही संकेत देते हैं, वैसे ही हमारे साथ लीला करते हैं, वैसा ही फल हमें मिलता है दोस्तों। लेकिन आप उनसे क्या संबंध बनाना चाह रहे हैं, आप उन्हें अपना क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं, भाई मानते हैं, सखा मानते हैं, बेटा मानते हैं, क्या मानते हैं, इसके ऊपर ही जो है दोस्तों आपकी जो सेवा है वो निर्भर करती है। तो दोस्तों, वर्तमान समय में लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है। पहले जहाँ किसी किसी घर में हुआ करता था विग्रह लड्डू गोपाल का, अब लगभग सभी के घर में बाल गोपाल विराजमान है। और लगभग उस घर के में ज़रूर कोई ना कोई सदस्य ऐसा होता है वो लड्डू गोपाल की सेवा करता है। और यूट्यूब पर भी, सोशल मीडिया पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई लड्डू गोपाल को भाई मानता है, कोई दोस्त मानता है, कोई श्री कृष्ण को प्रीतम मानता है, और कोई लड्डू गोपाल को जो है अपना बेटा मानकर उनकी जो है सेवा करता है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग जो भक्ति नहीं करते, जो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हैं, वो लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं या फिर कमेंट में पूछते रहते हैं कि उनसे संबंध बनाने का क्या मतलब है। क्या अगर हमने लड्डू गोपाल को भाई माना तो वो हमारे भाई हो जाएंगे, वो भाई का फ़र्ज़ निभाएंगे, वो हमसे राखी बंधवाने आएंगे, या फिर जो हमारे सांसारिक रिश्ते होते हैं उस तरह से वो उस रिश्ते का फ़र्ज़ निभाएंगे। ऐसा तो कुछ भी भगवान करने नहीं आते। तो वो हमेशा अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं कि भगवान से कोई रिश्ता बनाना और उस रिश्ते को नाम देने का क्या मतलब होता है, वो रहेंगे तो भगवान ही। तो दोस्तों, आज जो सत्य घटना आप सबको मैं सुनाने जा रही हूँ ना, इस सत्य घटना में इसे पूरा सुनने के बाद आपको समझ में ज़रूर आएगा कि हम जब भगवान से कोई रिश्ता मानते हैं, बनाते हैं, तो क्या सच में भगवान उसे निभाते हैं या फिर वो सिर्फ हमारी एक मान्यता होती है, हमारी सिर्फ एक कल्पना होती है दोस्तों। और अगर मानते हैं तो क्यों मानते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो इसीलिए दोस्तों, आज की जो सत्य घटना है इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। आशा करती हूँ कि आपके भी कई प्रश्नों के उत्तर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, जो सत्य घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सत्य घटना है रांची में रहने वाली ऋचा जी की। दोस्तों, ऋचा जी जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही भाव से करती हैं और लड्डू गोपाल को वो अपना पुत्र मानती हैं, अपना बेटा मानती हैं। अपने बेटे की दृष्टि से, उसी भाव से जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। वैसे तो उन्हें भी पता है कि लड्डू गोपाल भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपना बेटा क्यों मानती हैं। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि क्या लड्डू गोपाल को बेटा मानना, पुत्र मानना उचित है या फिर नहीं। दोस्तों, ऋचा जी बताती हैं कि उनका जब विवाह हुआ, विवाह के बाद वो यूपी के एक शहर से ससुराल अपने रांची में, जो कि बिहार राज्य में, वहाँ पर अपने ससुराल जो है रहने के लिए जो है दोस्तों चली गई। वहाँ जाने के बाद वहाँ का माहौल इनके लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि ऋचा जी जो है बचपन से ही थोड़ी सी आध्यात्मिक माहौल में रहती थी। उनके माता पिता जो थे वो सुबह से लेकर रात तक भजन कीर्तन में लगे रहते थे, और वैसे भी वो ब्राह्मण परिवार से थी, तो भक्ति और भजन कीर्तन ये सब की उन्हें आदत थी। जब वो विवाह होकर जाती हैं, वो भी एक ब्राह्मणी परिवार रहता है दोस्तों, लेकिन वहाँ पर भक्ति का कोई भी माहौल नहीं होता। वो फिर भी अपने आप को उस माहौल में ढालने का बहुत प्रयास करती हैं। दोस्तों, 1 साल बीत जाता है, धीरे धीरे वो किसी तरह से अपने आप को उस माहौल में ढाल लेती हैं। लेकिन अब घर में जो है सब उनसे एक ही प्रश्न पूछते थे कि तुम खुशखबरी कब सुना रही हो, संतान कब होगी, घर में नया मेहमान, नन्हा मेहमान कब आएगा। लेकिन दोस्तों, ऋचा जी बताती हैं कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है। जब जिस चीज़ का संयोग होता है वो तभी होता है। तो दोस्तों, ऋचा जी भी चाहती थी कि वो माँ बने, उनकी गोद में एक बच्चा आए, उनका जीवन जो है मातृत्व से खुशियों से भर जाए।
प्रतीक्षा कर रही थी वो भी। लेकिन दोस्तों प्रतीक्षा करते करते उनकी शादी के बाद 4 साल बीत गए और वो माँ नहीं बन पाई। बस फिर क्या था, उन्हें लोगों के ताने सुनने पड़ते थे, बाँझ जैसे शब्द उन्हें सुनने पड़ते थे। कोई भी उन्हें किसी भी शुभ समारोह में, किसी भी अच्छी जगह पर जहाँ पर पूजा पाठ हो रहा हो, शादी ब्याह हो रहा, वहाँ पर उन्हें बुलाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो माँ नहीं बन पाई थी। और बाँझ शब्द से उन्हें लोग बोलते थे, उन्हें बहुत बुरा लगता था। जब वो देखती थी कि उनसे जो छोटे छोटे उनकी देवरानी वगैरह उनके संतान थी, सबके बच्चे हो गए 2-2 3-3, लेकिन उनकी एक भी संतान नहीं हुई, उन्हें बहुत दुख होता था। और वो मन में ही जो है बहुत रोती थी, भगवान से कहती थी कि प्रभु मैंने आखिर ऐसे कौन से पाप किए जो इस सुख से तुमने मुझे वंचित कर दिया। दोस्तों वो सब कुछ सहती जा रही थी, लोगों के ताने, लोगों की बुरी बुरी बातें। वो करती भी तो क्या करती, उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, कोई भी खुशी नहीं आ रही थी। वो खुद मजबूर थी, अपनी किस्मत को रात दिनों कोसती रहती थी। आखिर वो करती तो क्या करती। अब वो बाहर निकलना बंद करती थी, लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया था। और ख़ासकर जहाँ पर ज़्यादा लोग होते थे, कोई ऐसा समारोह होता था, शादी ब्याह पार्टी, वहाँ पर उन्होंने जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी उनका जाना पसंद नहीं करता था वहाँ पे। लेकिन दोस्तों दुख सहने की भी एक सीमा होती है। जो भी हमें अवसाद होता है, चिंता होती है, उन सारी चीज़ों को सहने की एक सीमा होती है। हर व्यक्ति जो है एक न एक दिन सहते सहते थक जाता है। और वो दिन आया जब ऋचा जी जो है बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से थक गई और उन्होंने आत्महत्या तक जो है करने की कोशिश की। वो बताती हैं कि मैंने जहर भी खा लिया, लेकिन फिर भी जो उनके प्राण नहीं निकले, उनकी जान बच गई, वो मरी नहीं। और उनके जो पति थे वो बहुत रोए। उन्हें इस स्थिति में देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो गई कि अगर मैंने कोई गलत कदम उठा लिया, मेरी जान चली जाती या चली गई, तो फिर वो क्या करते। दोस्तों उनके पति जो हैं अब उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे और वो एक बार उन्हें वृंदावन जो है घुमाने के लिए ले गए। वृंदावन जब वो जाती हैं तो वहाँ पर एक दुकान पर जाती हैं जहाँ पर लड्डू गोपाल के विग्रह जो हैं बिक रहे थे। अब उनके हृदय में तो सिर्फ एक संतान को पाने की इच्छा थी। बस वो सोचती थी कि भगवान सिर्फ एक बच्चा मुझे अगर हो जाए, एक पुत्र या पुत्री कुछ भी मुझे मिल जाए, फिर मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों जब उनके पति उन्हें वहाँ ले जाते हैं तो उन्हें लड्डू गोपाल की बहुत ही छोटी प्यारी सी मूर्ति उन्हें पसंद आती। उन्हें ऐसा लगता है कि काश मेरा भी अगर बेटा होता तो वो ऐसा ही होता। बस लड्डू गोपाल की मोहन मुस्कान में दोस्तों वो खो जाती हैं और ज़िद पकड़ लेती हैं अपने पति से कि मुझे ये जो विग्रह है ये ख़रीदना है। उनके पति उन्हें समझाते हैं कि ये कोई खिलौना या किसी बच्चे की मूर्ति नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की मूर्ति है। और इन्हें ले जाने में बहुत सारे झंझट हैं, इनकी सेवा करनी पड़ती है, बहुत सारे टाइम 4-5 टाइम इन्हें भोग लगाना पड़ता है और एक बच्चे की तरह इनकी सेवा करनी होती है। ऋचा जी अपने पति से कहती हैं अगर करनी पड़ती तो क्या हुआ, मैं कर लूँगी। अगर मेरा बेटा होता या मेरी बेटी होती तो क्या मैं नहीं करती, फिर मैं भगवान की सेवा क्यों नहीं कर लूँगी। बस यूँ समझ लीजिए दोस्तों कि लड्डू गोपाल को देखते हुए जो वो अपने सारे दुख को भूल गई थी और अब उनका मन ही नहीं कर रहा था उस विग्रह को वहाँ पर छोड़ने का। उनके पति भी मान जाते हैं और लड्डू गोपाल का विग्रह लेकर वो दोनों जो हैं दोस्तों अपने घर चले जाते हैं। ऋचा जी बताती हैं कि जब वो उन्हें घर लेकर आई, सब देखकर मुंह बनाने लगे और तरह तरह के ताने मारने लगे कि बच्चा तो हुआ नहीं और लड्डू गोपाल लेके घर चली आई। अरे लड्डू गोपाल की सेवा करने से क्या तेरी गोद भर जाएगी। बहुत बहुत तरह की उल्टी सीधी बातें जो है वो सुनती रहीं और सहती रहीं, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं बोलती थी, कोई जवाब नहीं देती थी। वो लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करती हैं दोस्तों, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए, बहुत सारे विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए सेवा करती हैं। और सेवा करते करते दोस्तों 1 महीना हो जाता है और अब धीरे धीरे जो है वो उन्हें सेवा में आनंद लगने लगता है। लेकिन दोस्तों एक दिन अचानक से वो काफ़ी ज़्यादा दुविधा में फंस जाती हैं, क्योंकि उनका जो है मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं, उनके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। अब वो बड़े ही असमंजस में पड़ जाती हैं कि अब इस स्थिति में मैं सेवा कैसे करूं। और घर में किसी को भी रुचि नहीं थी कि लड्डू गोपाल की सेवा करे, भगवान की पूजा करे। और मासिक धर्म के दौरान लड्डू गोपाल को छूना या उनकी सेवा करना, ये तो वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। दोस्तों वो हर रोज़ जो है लड्डू गोपाल को रात में शयन कराती थी, फिर सुबह 5-6 बजे जो है वो उन्हें जगाती थी, फिर उनकी सेवा शुरू करती थी। दोस्तों दोपहर का समय था जब उन्हें पता चला कि उनका मासिक धर्म जो है वो शुरू हो गया है। वो जो है सुबह का दोपहर का भोग खाना वगैरह तो उन्हें दे चुकी थी, लेकिन शाम की जो सेवा वो करती थी, आरती वगैरह
शयन का भोग देना और फिर उन्हें सुलाना, उनकी इत्र से मालिश करना, ये सब वो नहीं कर पाई थी। अब वो असमंजस में फंस गई। वो सोचती रही कि अब मैं सेवा कैसे करूं। वो सोच लेती हैं कि चलो अब मेरा मासिक धर्म शुरू हो गया है, रक्तस्राव शुरू हो गया, अब तो मैं लड्डू गोपाल को छू भी नहीं सकती। तो उसको भोजन आदि बनाकर वो जो है सबको भोजन खिलाकर अपने भी भोजन खाकर वो सोने चली जाती हैं। और फिर रात में उनके साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जिसके बारे में वो कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों रात में जब वो खाना खाकर सो रही थी, करीब 2:30 से 3 बज रहा होगा, उसी समय उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई नन्हा सा बालक जो कि 6-7 महीना का हो, वो उनके पास आकर उनके सामने बैठा और ज़ोर ज़ोर से जो है दोस्तों उनके साड़ी का आंचल पकड़ के खींचे जा रहा है। उन्हें लगा कि शायद वो सपना देख रही हैं। वो जाग जाती हैं और ढूंढने लगती हैं कि कौन मुझे आवाज़ लगा रहा था, मुझे कौन बुला रहा था। वो देखती हैं उनके पास तो कोई भी नहीं है। फिर उन्हें याद आता है कि मैंने लड्डू गोपाल को शयन नहीं कराया, लेकिन शयन कराऊंगी भी कैसे, क्योंकि अभी तो मैं अपवित्र अवस्था में हूँ, मेरा मासिक धर्म चल रहा है। इस अवस्था में तो लड्डू गोपाल को मैं न छू सकती हूँ, न सुला सकती हूँ। ये सब कुछ सोचने के बाद जो है दोस्तों वो सो जाती हैं। सुबह जो है हर रोज़ की तरह 5 बजे उनकी नींद खुलती है और जब वो नहा के और स्वच्छ होकर वो आती हैं अपनी किचन में, वो घुसने लगती हैं काम वगैरह करने के लिए, अपने लिए चाय बनाती हैं और बैठ के पीने लगती हैं दोस्तों। तभी उन्हें याद आता है कि 6 बज रहे हैं और 6 बजे ही मैं अपने बाल गोपाल को जगाती हूँ, उन्हें बाल भोग देती हूँ। लेकिन आज तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो है मैंने उन्हें सुलाया नहीं। मासिक धर्म की वजह से वो बेचारे मेरी वजह से रात भर लड्डू गोपाल भी जगे रहे। लेकिन इसका कोई और भी रास्ता नहीं है। भगवान को मेरे लिए मेरी वजह से जो है जगना पड़ेगा, और इस अवस्था में जब तक मेरा मासिक धर्म है मैं उन्हें नहीं छू सकती। तो वो सारी अपनी रोज़ की जो सेवा उसकी कल्पना करने लगती हैं। वो सोचने लगती हैं कि कैसे उन्हें रोज़ वो जगाती हैं। दोस्तों वो चाय पी लेती हैं और फिर अपना कुछ काम वगैरह निपटाने के बाद वो उस कमरे में जाती हैं जहाँ पर लड्डू गोपाल होते हैं, क्योंकि उन्हें झाड़ू लगानी थी। वो सोचती हैं कि झाड़ू लगाकर फिर जो है मैं बाकी के काम करूँ। दोस्तों वो झाड़ू लेकर लड्डू गोपाल के कमरे में जाती हैं और वहाँ उस समय जो दर्शन उन्हें हुआ, जिस चीज़ की उन्हें दर्शन हुआ, वो देखकर हैरान रह जाती हैं। दोस्तों वो देखती हैं कि लड्डू गोपाल जो हैं हर रोज़ की तरह अपने मुलायम से बिस्तर पर बड़े आराम से चादर ओढ़कर सो रहे हैं, जैसे वो हर रोज़ उन्हें सुलाती हैं। आज भी वो उसी तरह सुबह सोए हुए हैं और ये देखकर उनके हाथ से झाड़ू छूट जाता है। वो सोचने लग जाती हैं कि ये मैं क्या देख रही हूँ, मैंने तो लड्डू गोपाल को सुलाया ही नहीं था, फिर वो आराम से सो कैसे रहे हैं। दोस्तों फिर से अपनी रात की सारी जो घटनाएं थी, जो जो उन्होंने काम किए थे, जैसे किए थे, वो सब कुछ याद करने लगती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उन्हें सुला दिया था, मुझे याद नहीं है। लेकिन दोस्तों वो सब कुछ याद करती हैं और उन्हें बिल्कुल ठीक ठीक याद रहता है कि लड्डू गोपाल को उन्होंने सुलाया ही नहीं था। दोस्तों वो सोचती हैं कि क्या पता उनके पति ने किया हो। वो अपने पति से जाकर पूछती हैं, वो भी कहते हैं कि मैं उस कमरे में गया ही नहीं, मैं तो खाना खाकर सीधे जो है अपने कमरे में सो गया था, और ये काम तो तुम करती हो, मैं ये सब नहीं कर पाता। लड्डू गोपाल को मैं न सेवा कर पाता हूँ, न ही उन्हें सुला पाता हूँ। तो दोस्तों ऋचा जी को लगता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है और ज़रूर जो है उनके बाल गोपाल ने उनके साथ ये बहुत ही बड़ी जो है लीला की थी। तो दोस्तों वो समझ जाती हैं कि उनके लड्डू गोपाल उनकी सेवा को स्वीकार करने लगे हैं, और वो जो भाव उनके लिए अपने मन में रखती थी, माँ का, पुत्र का जो भाव था, जो वात्सल्य भाव था, वो धीरे धीरे लड्डू गोपाल की वजह से पुष्ट होने लगा। ये सब कुछ उन्हें समझ में आने लगा था। दोस्तों वो सोची कि अब मेरे बाल गोपाल सो गए हैं तो मुझे तो उन्हें जगाना ही पड़ेगा, ऐसे सोते हुए तो मैं नहीं छोड़ सकती। दोस्तों वो जाती हैं जो है गंगा जल से स्नान वगैरह करती हैं, अपने शरीर को स्वच्छ करती हैं, और फिर जो है बाल गोपाल से क्षमा मांगती हैं कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं पता आपकी लीला के बारे में, आपको किसी ने सुलाया या मैंने सुलाया, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हर रोज़ की तरह मुझे आज भी आपको जगाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको अपना पुत्र मानती हूँ, अपनी संतान मानती हूँ, और कोई भी माँ जो है इस तरह से अपने पुत्र को नहीं छोड़ सकती। सुलाकर ज़रूर वो जगाकर उसी सेवा करती है, उसे खाना खिलाती है। तो दोस्तों इस तरह से जो है वो लड्डू गोपाल को हर रोज़ की तरह जगाती हैं, स्नान कराती हैं, उनकी सेवा वगैरह जो है करती हैं। और दोस्तों वो बताती हैं कि मैं हर मासिक धर्म में, जब भी मेरे घर में सेवा के लिए कोई नहीं रहता, तो मैं मासिक धर्म की अवस्था में भी जो है उनकी सेवा करती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें अपना पुत्र मानती हूँ।
दोस्तों वैसे बहुत सारे जो जानकार होते हैं, बहुत सारे जो संत होते हैं, वो इस बारे में आपको अलग अलग राय दे सकते हैं, और लगभग सबकी ही जो राय होती है वो सही होती है, क्योंकि हर संप्रदाय की मान्यताएं अलग अलग होती है। सभी गुरुओं की मान्यताएं, उनकी सोच, उनकी पद्धति अलग होती है, और सबका ही सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो उनके गुरुदेव थे वो उनसे कहते थे कि मासिक धर्म जो होता है वो शरीर का धर्म होता है, लेकिन प्रेम तो भगवान से हम अपने मन से करते हैं, और ख़ासकर जब हम उन्हें अपना पुत्र मानते हैं और रोज़ उनकी सेवा करते हैं, तो हमें इस अवस्था में भी जो है उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें अपने शरीर को गंगा जल से शुद्ध करके जो है दोस्तों बाल गोपाल की सेवा अवश्य करनी चाहिए, और हम ऐसा कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसमें कोई भी नियमबद्धता नहीं है, कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर हमें ऐसा लगे कि ये सही है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों उस दिन जो है ये सारी बात जो है ऋचा जी अपने घर में अपनी सास को बताती हैं, सब कुछ बताती हैं, और उनकी सास जो है वो बहुत ज़्यादा आनंदित होती हैं। उन्हें समझ में आता है कि सच में भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं, और किसी भी कर्म कांड के आगे भगवान का जो प्रेम होता है, जो भाव होता है, वो सबसे ऊंचा होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है भक्ति में। तो दोस्तों जो लोग पूछते हैं कि पुत्र मानने से क्या होता है, पुत्र मानना सही है या नहीं सही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सत्य घटना को सुनने के बाद उनके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मिल गया होगा। और दोस्तों जो लोग कहते हैं कि भगवान के संबंध को निभाते हैं, रिश्ते को निभाते हैं, तो मैंने बहुत सारी सत्य घटनाओं को सुना है, और इस घटना से भी आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और मेरी जो मेरी निजी राय है वो भी यही है कि भगवान जो हैं सांसारिक रिश्तों से कहीं ज़्यादा रिश्तों को निभाते हैं, और जो चीज़ हम सोच भी नहीं सकते, जहाँ तक हमारी सोच जा भी नहीं सकती, वहाँ तक भगवान की सोच जाती। और अपने भक्त के प्रेम में भगवान इतने ज़्यादा मजबूर रहते हैं, इतने ज़्यादा वो विवश रहते हैं कि भक्त का ख्याल तो उन्हें रखना ही रखना है। हम भले अपने प्रभु को भूल जाएं, लेकिन भगवान जो है एक क्षण की भी आप कई हिस्से कर दीजिए, उतनी देर के लिए भी अपने भक्त को कभी नहीं भूलते हैं। और भगवान हर उस संबंध को निभाने के लिए अपने भक्त के पास इस लोक में, इस पृथ्वी पर जहाँ पर भी उनका भक्त होता है, उसे उनकी आवश्यकता होती है, उस संबंध को उन्हें निभाना होता है, वो अवश्य आते हैं, ज़रूर आते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारे महान भक्तों का चरित्र है। भक्तों के साथ भगवान ने बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं, जैसे प्रहलाद के साथ आप लोग। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी संतों की घटनाएं हैं जिसमें भगवान आते हैं उनके साथ, उनका साथ देने, अपने संबंध को निभाने। और आप भी अगर उन्हें कुछ मानते हैं तो आपने भी अनुभव किया होगा उनके संकेत को। तो दोस्तों उनसे कोई भी रिश्ता बनाइए, वो निभाने के लिए ज़रूर आते हैं। इसीलिए इस भक्ति में जो है भाव की प्रधानता है, इसीलिए हम भगवान से अपना कोई संबंध बनाते हैं, ताकि हम उनसे निरंतर जुड़े रहें। तो दोस्तों ऋचा जी के साथ ये घटना अच्छी लगी हो तो उसे शेयर करिएगा, और मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।